अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अलीमा खान का धरना जी ख़त्म हो चुका है। तादाद क्योंकि बहुत कम रह गई थी, पुलिस ने चारों तरफ से घेराव कर लिया था और बिल आखिर अलीमा खान को भी मजबूर होकर धरना ख़त्म करना पड़ा और फिर वो वापस रवाना हो गई। क्योंकि जैसे ही पुलिस की गाड़ियां आगे आईं और कैदियों वाली बस भी आई, एक आधी गिरफ्तारी भी हुई, उसी वक्त जो बची कुची क़यादत भी थी वो छू मंतर हो गई। कारकुन भी कोई दर्जन के करीब ही रह गए होंगे, इसके अलावा कारकुन भी बेचारे निकल गए थे। तो बहरहाल धरना खत्म हो गया। आज एक खबर जरूर आई अडयाला से कि बुशरा बीबी की और इमरान खान की मुलाकात करवा दी गई है। जाहिर है उसकी भी कौन तस्दीक कर सकता है करवाई गई है या नहीं करवाई गई। करवाई भी गई होगी तो जाहिर है फिर वो उस ना कोई पैगाम बाहर आएगा, ना कोई पता, ना कोई सेहत के हवाले से मालूमात। बहरहाल छोड़ दें चीजों को, सारा दिन आपको यही चीजें रिपोर्ट की अडयाला की। इस वीलॉग के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो है आज मुराद सईद ने खामोशी तोड़ी है। क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब, मीना खान अफरीदी, शफी जान, ये शाहिद खटक वगैरह जो एक मखसूस कंपनी है, ये मुराद सईद की टीम थी, ISF के लोंडे थे और इनसे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि बाकी तो रवायती सियासतदान है ना, रवायती सियासतदान, खानदानी वडेरे रईस, तो वो कौन सा मुल्क का मुफाद सोचेंगे या किसी के साथ वफा करेंगे। ये क्योंकि ISF के नौजवान निजाम बदलने के लिए आए हैं तो ये बड़े इनकलाबी होंगे। मैं तो अक्सर तनकीद करते ही रहता हूं, देखिए मुझे कोई परवाह नहीं होती। अक्सर लोग ना मुझ पर तनकीद भी करते हैं, मुझ पर भी जो तनकीद करते हैं मुझे उसकी भी परवाह नहीं होती। देखिए आपका ओपिनियन होता है ना, तो मैं अपनी ओपिनियन के अंदर आजाद हूं। मैं सुहेल अफरीदी साहब पे भी तनकीद करता हूं। कुछ लोग कहते हैं भाई पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे, फलाने के बिहाफ पे, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट पे भी तनकीद करता हूं। खैर अच्छा, आज मुराद सईद भी बोले और मुराद सईद के बोलने का मतलब यह कि मैं जो तनकीद करता हूं, यानी कि हर चीज पे तनकीद करता हूं, वो मामला बिल्कुल दुरुस्त है। और मुराद सईद भी मायूस हुए हैं क्योंकि जब सुहेल अफरीदी लगे तो तासुर यह था कि मुराद सईद साहब ने लगवाया है और जाहिर है उन्होंने अगर लगवाया है तो उन्हें भी तो ये होगा ना कि अपना यूथ का नौजवान, ISF का नौजवान खान से वफा करेगा, सर धड़ की बाजी लगा देगा, सौदा नहीं अपना करेगा, अपने आप को बेचेगा नहीं। आज मुराद सईद का जो बयान आया है, एक एक लफ्ज इसका कीमती है और यही वो बताता है कि ये सारे लोंडे लपाड़े जो हैं ये अपना जमीर बेच चुके हैं। मैं बहुत लंबा ट्वीट है, मैं इसका कुछ हिस्सा आपके सामने, जाहिर है इतना लंबा जुबानी तो बताया नहीं जा सकता और जाहिर है आपको पढ़ के सुनाता हूं। आपने एक एक लफ्ज ध्यान से सुनना है, आपको अंदाजा हो जाएगा, मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है कि मुराद सईद कहना क्या चाह रहे हैं। कैदे तन्हाई में डालने से कबल वकला, अरकान असम्बली और पार्टी की आदत के लिए इकामात थे। पहली चीज कि खान ने लाहे अमल दिया हुआ था। अब जो कहते हैं ना मुलों को तो नहीं होती तो लाहे अमल, खान की कॉल का इंतजार है, सर धड़ की बाजी लगा देंगे। अच्छा, अदालतों के बाहर धरना दें जब तक इंसाफ नहीं मिलता। इन सब को झंझोड़ कर याद करा चुका हूं। वकला के नाम भी सख्त पैगाम था और क्यों ना होता, पार्टी ओहदों से लेकर असेंबली टिकट और बार इलेक्शन तक इमरान खान के नाम पर लड़े जाते हैं। लेकिन खान साहब के इकामात के बावजूद अदालत के बाहर मुस्तकिल बमा अरकान असेंबली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमजान थे और अब गर्मी है। कब बहाने है ना, अब गर्मी है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलती हुई बैन अवी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा टैक्सेस, महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह, सिर्फ सूबा नहीं मुल्क बंद करने का प्लान, इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहरक होने की दरखास्त, ईबानों से इस्तीफों के जरिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश की और मुराद सईद ने इस्तीफा दिया भी। कहते हैं मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार उनमें से कोई फर्द नहीं बल्कि बैन अवी एस्टैब्लिशमेंट की इमा पर बरसपिकार आसम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले अदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें हैं। मगर क्या इमरान खान अपनी जात के लिए मुकैयद हैं? क्या उसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फर्ज नहीं है? ठीक है, उन्होंने कहा इन्होंने इमरान खान को कैद नहीं करवाया, लेकिन उनके रिहाई के लिए क्या ये जिद्दोजहद भी नहीं कर सकते? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं, यानी इमरान खान किसी का नहीं, कौम भी साथ ही बेकसूरवार है, कौम भी नहीं खड़ी होती। उन्होंने कहा तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान महीनों बाद एक बैठक मुनक्कद करने का फैसला खुद कर सकती है
सी एम जलसे का ऐलान और फिर मुलतवी खुद कर सकता है। अरकान असम्बली शादियों और दावतों में मुखालफिन के साथ बैठने का फैसला खुद कर सकते हैं। मार्को पोलो बनकर दुनिया के चक्कर लगाने का फैसला खुद कर सकते हैं। सियासी कमेटी खुद मुहिब वतन साबित करने के लिए एमरजेंसी इजलास बुला सकती है। तंजीमें ओहदों के नए नोटिफिकेशन कर सकती हैं। सूबाई हुकूमत फार्म 45 वज़ीर-ए-आज़म और सदर के साथ बैठ सकती है। फार्म 47 कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकते हैं। सुहेल अफरीदी की तरफ इशारा है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान का सवाल हो तो सियासी कमेटी का जवाब होता है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी अचकज़ई कॉल देंगे। इनका जवाब होता है पीटीआई क़यादत फैमिली का नाम लेती है और फिर सीएम पर बात आ जाती है और यही सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चलता रहता है। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं? मैं इसके लिए इमरान खान की हिदायत दरकार है और जहां इमरान खान की हिदायत मुयस्सर है वहां हीले बेशुमार हैं। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठकर मुश्तरका इजलास बुलाकर अमली जिद्दोजहद का फैसला कर सकते हैं और इधर ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी हो सकता है। चलो ये भी मान लेते हैं कि ज्यादातर तहरीक के हक में हैं तो कच्चे धागे तोड़ने के लिए इजलास को लाइव नशर कीजिए। वैसे भी कौन सा एटम बम का फार्मूला डिस्कस होना है। उनका अगर सुहेल अफरीदी कहते कि मैं कच्चे धागे तोड़ दूंगा, बेसिकली उनका वो मौजूद सुहेल अफरीदी से है तो कच्चे धागे हैं इन्होंने बांध रखा है, उन्होंने कहा बराह रास्त नशर करो ताकि लोग देख ले के अंदर बात क्या होती है, कौन मजबूर है कौन नहीं मजबूर। अच्छा, और कौन सा क्या एटमी फार्मूले वहां पे डिस्कस होने हैं। हमें तो ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम ना, तो बस पब्लिकली मशवरे दे दिया क्योंकि खान साहब की बीमारी के वक्त मैंने एक वॉइस नोट में वो तमाम तजावीज़ दुराई जो मैं क़यादत को बारहा भेज चुका था। ना ही कोई कॉल दी ना ही कोई फैसला किया, लेकिन खान साहब के लिए कुछ करने के बजाय मुझे क़यादत और सूबाई हुकूमत ने पैगाम भिजवाया कि आपके एक वॉइस नोट से तहरीक को नुकसान हुआ है सीरियसली, और ये मेरे साथ पहली मरतबा नहीं हुआ। 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है, वो भी ना हक असीरी और इमरान खान जैसा लीडर। 4 साल मुझे हो गए, पहले दरबदार और फिर मुस्तकिल और फिर रूपोशी भी ऐसी के कोई एक हफ्ता भी ना गुजार सके। आज सिर्फ मिल बैठकर एक जहद मुसलसल की गुजारिश कर रहा हूं, अगर नहीं हो रहा आपसे तो जैसा आप हमारे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते हम आपकी गफलत का बोझ नहीं उठा सकते। और ये जो कर्नल से मिलकर एक दूसरे को मशवरे देते हैं कि खान तो जेल में ही रहेगा, मुराद सईद तो पागल है और ना अपनी परवाह है ना किसी और की, वो तो जब भी नजर आया मारा जाएगा, अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो। तो इतना कहूंगा अल्लाह आपको मजीद आसानियां दे, लेकिन हमारे मकसद हमारी जिद्दोजहद और हमारी जिंदगियों की कीमत पर नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। कोई फैसला कीजिए। कहा भाई ये जो आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, ये जो आप कर्नलों से मिल रहे हैं, ये जो आप एक दूसरे को जवाब पेश करती हैं कि वो पागल है, खान ने तो जेल से आना नहीं है, तो दिहाड़ियां लगाओ, अयाशी करो, हुकूमतें चलाओ। भाई मैं नहीं कह रहा सुहेल अफरीदी साहब मुराद सईद के मुताबिक खान के गद्दार है, मैं फतवा नहीं लगा रहा। मुराद सईद के मुताबिक मीना खान अफरीदी, शफी जान, शाहिद खटक और जितने भी बाकी पीटीआई वाले हैं, या जो जुनेद अकबर XYZ, असद कैसर, जो कोर पीटीआई है ना, जो पीटीआई का फेस है, चाहे पंजाब के लोग हों चाहे सिंध के लोग हों, खान के गद्दार है। खान के ने इनके लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो सिंध के नाम ले लें, सिंध के इवन डॉक्टर आरिफ अलवी जो जिंदगी में कभी एमएन ना बन सकते, खान ने उनको क्या क्या बना दिया। केपीके के लोंडे जो मजदूरियां कर रहे होते माजरत के साथ, कालीने बेच रहे होते, अल्लाह ने उनको इतनी शान दे दी, खान के तवस्सुस से खान के साथ अटैच हुए। अब जब पे बैक करने का वक्त है, चाहे वो पाकिस्तानी कौम हो चाहे पंजाब हो, मैं सिर्फ केपी नहीं कह रहा, केपी चाहे केपी हो चाहे बलोचिस्तान हो, कोई भी पे बैक करने के लिए खान के साथ नहीं खड़ा हुआ। टिकटों के लिए कश्मीर के लोग भी एहतजाज करने के लिए बैरिस्टर गौहर के घर जा सकते हैं, खान की खातर वो भी नहीं घर जाएंगे। तो ये एक सैड रियलिटी है जो आज मुराद सईद ने बयान की है। अब कल सुबह, अब दिन का आगाज, नए दिन का आगाज तो हो गया है, तो मानसेरा के अंदर सुहेल अफरीदी साहब का जलसा है। अगर मैं वहां पे गया तो फिर वहां के लोगों से जरूर पूछूंगा कि सुहेल अफरीदी साहब क्या खान के साथ वफाक कर रहे हैं, यानी यहाँ तो क्या सुहेल अफरीदी क्या गंडा पर। फीडबैक आपका ज़रूर चाहिए होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।